गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन डीमोनेटाइजेशन। तो रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट जो है वो दिया है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स जो है 500 एंड 100 रुपीज़ नोट्स की जो ये जो आपकी डीमोनेटाइजेशन जो है ये की गई थी, इसको 4:1 की प्रोपोर्शन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है ये मोस्टली 5 जजेस बेंच जो है वो होता है। तो इनमें 4-4-1 की मेजोरिटी से जो है सरकार जो है वो केस जीत चुकी है। तो बेसिकली केस जो था वो इस वजह से था, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो उसको चेक करने के लिए था कि क्या ये डीमोनेटाइजेशन करना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था या फिर नहीं था। तो सरकार जो है वो केस जो है वो जीत चुकी है। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि ये जो था ये कम्प्लीटली वैलिड था। अब देखते हैं मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी 4:1 की मेजॉरिटी से जो है सरकार जीती है केस। और जो मेजॉरिटी जो है उन्होंने क्या रूल किया है तो मेजॉरिटी का कहना है, मेजॉरिटी हेल्ड दैट सेंटर्स नोटिफिकेशन डेटेड November 8, 2016 इज वैलिड। कि सेंटर ने जो नोटिफिकेशन निकाली थी 8 नवंबर 2016 को वो वैलिड है एंड सेटिस्फाइज द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कि वो जो है वो एक तो वो जो नोटिफिकेशन है वो वैलिड है और साथ ही साथ वो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको भी सेटिस्फाई करती है। ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है ये भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। RBI and the center had been in consultation with each other for 6 months prior to November 8 notification। तो जो RBI और जो सेंटर जो थे वो एक दूसरे को कंसल्ट जो है वो कर रहे थे 6 महीने पहले से ही, जब वो नोटिफिकेशन जो थी उसको इशू किया जाना था अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो जनरली जो है जो सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इवन आरबीआई को भी उन्होंने नहीं बताया था। तो यहाँ पे ये जो है जो रूलिंग है उन्होंने ये क्लियर किया है कि आरबीआई और सेंटर जो है नोटिफिकेशन से 6 महीने पहले तक एक दूसरे को कंसल्ट जो है इसके रिगार्डिंग कर रहे थे। द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 26 क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट वाज नॉट वायलेटेड। कि ये जो था ये एक्ट जो था सेक्शन 26 ऑफ क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ये वायलेटेड जो है वायलेट नहीं किया गया था। जो स्टैट्यूटरी प्रोसीजर आता है इसके अंदर सेक्शन 26 के अंदर, मेयरली बिकॉज सेंटर हैड टेकन द इनिशिएटिव। जो सेंटर जो है उन्होंने बस इनिशिएटिव लिया था, लेकिन वो जो है लगातार 6 महीने से इनके साथ कंसल्ट जो है वो कर रहे थे। Advise the central board to considering recommending demonetization. The government was empowered under the provision to demonetize all series of bank notes। तो जो गवर्नमेंट जो होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो जो है डीमोनेटाइजेशन हरे और जितनी भी सीरीज होती है बैंक नोट्स की उनको डीमोनेटाइज जो है वो कर सकते हैं। ऑन हास्टी डिसीजन द कोर्ट सेड such measures undisputedly are required to be taken with utmost confidentiality। कि ये जो है ये डिसीजन जो लिए गए इनको utmost कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ही लिया जा सकता था और स्पीड के साथ ये डिसीजन जो है इनको लेना सरकार के द्वारा लिया गया और इनको ऐसे ही लेना चाहिए था। इफ द न्यूज ऑफ सच मेजर्स इज लीक्ड आउट इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ डिजास्टर्स द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी। अगर ये इंफॉर्मेशन जो है ये लीक हो जाती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो काफी डिजास्टर्स जो है डिजास्टर्स वो साबित हो सकते थे। Demonetization was done for the proper purpose of eliminating fake currency, black money and terror financing। तो इसको पर्पस इसका क्या था डिमोनेटाइजेशन का, कि फेक करेंसी जो है उसको एलिमिनेट करना है, ब्लैक मनी और टेरर फाइनेंसिंग जो है उसको खत्म करना है। माइनॉरिटी जो है उन्होंने क्या रूलिंग दी है, एक जज जो जिन्होंने इसके अगेंस्ट जो है डिसीजन दिया है उनका क्या कहना है। द गवर्नमेंट कुड हैव इशूड अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट। कि गवर्नमेंट जो है उसको पहले एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू करनी चाहिए थी कि वो जो है ऐसा कोई कदम जो है वो उठाने जा रही है। देयरफॉर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट इज अनलॉफुल। In case in which the government initiates demonetization, it should take the opinion of RBI। कि अगर जो है गवर्नमेंट इस तरीके की demonetization है वो लेके आने वाली थी तो उसको जो है RBI का ओपिनियन जो था वो लेना चाहिए था। The opinion of the board should be independent and frank। और जो ओपिनियन होना चाहिए था बोर्ड का वो इंडिपेंडेंट और फ्रैंक जो है वो होना चाहिए था। If board's opinion was in negative, the center could still go forward with the demonetization exercise, but only by
promulgating an ordinance or by enacting a parliamentary legislation. तो जो माइनॉरिटी रूलिंग है उनका क्या कहना है कि सबसे पहले तो उनको आरबीआई की एडवाइस लेनी चाहिए थी, और आरबीआई की एडवाइस माननी है या नहीं माननी उसके लिए जो सरकार है वो बाध्य नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो डिमोनेटाइजेशन के साथ जाना चाहते तो उनको पहले एक ऑर्डिनेंस जो है वो लानी चाहिए थी बाय इनेक्टिंग अ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है वो पास करनी चाहिए थी, एंड देन उसके बाद जो है एक ऑर्डिनेंस ला सकते थे जिसके थ्रू जो है नोटबंदी जो है वो की जा सकती थी। डिस्क्राइबिंग द पार्लियामेंट एज नेशन इन मिनिएचर, विदाउट द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी विल नॉट थ्राइव। अब देखते हैं टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो क्या होता है। द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉमनली एम्प्लॉयड लीगल मेथड यूज्ड बाय कोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एक लीगल मेथड है जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है जो आपके जो कोर्ट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। टिपिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स टू डिसाइड केसेस वेयर टू और मोर लेजिटिमेट राइट्स क्लैश, जहां पे दो राइट्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे होते हैं तो वहां पे टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो देखा जाता है। व्हेन सच केसेस आर डिसाइडेड, वन राइट टिपिकली प्रिवेल्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर राइट। ठीक है, तो जो एक राइट होता है वो दूसरे के साथ क्योंकि वो क्लैश कर रहा होता है तो एक राइट जो होता है वो टिपिकली प्रिवेल कर जाता है दूसरे राइट से। इस वजह से जो कोर्ट्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो सेटिस्फाई करें, एक बैलेंस जो है वो बना के रखें कि जो राइट्स जो है दोनों के बीच में वो बैलेंस को मेंटेन करके रखें, एंड द डैमेज टू अदर राइट्स कंसल्टिंग फ्रॉम जजमेंट। और जो दूसरा जो आपका राइट है उसको डैमेज जो है वो कॉज हो रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं पे कॉम्पनसेट करें। The principle of proportionality ordains that the administrative measures must not be more drastic than is necessary for attaining the desired result। कि वो जो रिजल्ट जो होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो होने चाहिए वो ज्यादा ड्रास्टिक जो है वो नहीं होने चाहिए इन ऑर्डर टू अटेन जो हम डिजायर रिजल्ट जो है अगर हम अटेन करना चाहते हैं तो। अब देखते हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो डिनोमिनेशन है रुपीज 500 एंड 1000 की उनको जो है डीमोनेटाइज कर दिया था। और ये जो है एक्ट जो था इसने क्या किया था, इट इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग द करेंसी यूनिट, जो हमारी करेंसी यूनिट होती है उससे जो उसका लीगल स्टेटस जो होता है या स्टेटस होता है या उसका लीगल टेंडर होता है जिसको फिएट मनी कहा जाता है, उससे उसका स्टेटस जो था वो स्ट्रिप डाउन कर लिया गया था। It occurs whenever there is a change of national currency and currency form or form of money is pulled from circulation and retired। तो demonetization कब की जाती है, जब आप अपनी करेंसी जो है उसको पुल करना चाहो सर्कुलेशन से, या फिर उस करेंसी को जो है आप रिप्लेस करना चाहो, या फिर उस करेंसी को रिटायर करना चाहो न्यू नोट्स या फिर कॉइन्स के साथ, तो उस चीज को डीमोनेटाइजेशन जो है वो कहा जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो डिस्करेज द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल ट्रांजैक्शन। जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स होते हैं जैसे 500 का हो गया, 1000 का हो गया, 2000 का हो गया, तो इन ऐसे नोट्स को जो है डिस्करेज करने के लिए ये जो डीमोनेटाइजेशन जो है वो की जाती है। उसके अलावा टू इनकरेज द डिजिटलाइजेशन ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, फॉर्मलाइज द इकोनॉमी एंड सो बूस्ट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। कि हमें जो है डिजिटल करेंसी जो है उसको लेके आना था, डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है उसको इंक्रीज करना था, तो इस वजह से डीमोनेटाइजेशन जो है वो की गई थी। तो ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव था। द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मींस ब्रिंगिंग कंपनीज अंडर द रेगुलेटरी रिजीम ऑफ गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू लॉज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इनकम टैक्स। उसके अलावा ऑपरेशन क्लीन मनी जो है वो स्टार्ट किया गया था इसके तहत। तो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो आपका फॉर द ई वेरिफिकेशन ऑफ लार्ज टैक्स डिपॉजिट्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 9 नवंबर टू 30 दिसंबर। तो इसके बीच में ये ऑपरेशन क्लीन मनी जो है ये स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था आपका 31 जनवरी 2017 एंड एंटर इनटू सेकंड फेज। इसका सेकंड फेज कब आता है, मई 2017 में। इट एम्स टू वेरीफाई कैश ट्रांजैक्शन स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर्स ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन पीरियड एंड टेक टैक्स इन्फोर्समेंट एक्शन इफ ट्रांजैक्शन डू नॉट मीट द टैक्स स्टेटस। तो ये जो था इस वजह से आपका ऑपरेशन क्लीन मनी जो है वो लाया गया था। उसके अलावा इस मूव के इंपैक्ट देख लेते हैं, डीमोनेटाइजेशन के क्या इंपैक्ट हुए। करेंसी विद पब्लिक स्टूड एट 17.97 लाख करोड़ ऑन 4 नवंबर 2016। तो डीमोनेटाइजेशन से पहले जो आपकी करेंसी जो थी पब्लिक के हाथ में थी वो कितनी थी, 17 लाख, ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़ जो है वो करेंसी जो थी वो पब्लिक के पास थी। लेकिन जैसे ही ये आपकी डीमोनेटाइजेशन आई तो जनवरी 2000 में वो करेंसी डिक्लाइन होकर कितनी रह गई, ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़।
तो जिस वजह से क्या हुई, डिमांड जो थी वो गिर गई, बिजनेसेस जो थे उनको क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ा, हमारी जीडीपी जो थी वो डिक्लाइन कर गई नियरली 1.5%, ठीक है। और बहुत से छोटे जो हमारे स्मॉल यूनिट और शॉप्स जो थी वो बंद हो गई, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि उसने जो है लिक्विडिटी शॉर्टेज जो थी वो क्रिएट कर दी। अब देखते हैं लिक्विडिटी शॉर्टेज होती है वो क्या होती है। लिक्विडिटी शॉर्टेज और लिक्विडिटी क्राइसिस arises when financial institutions and industrial companies scramble for and cannot find the cash they require to meet their most urgent needs or understand their most valuable projects। तो इस टाइम पे लिक्विडिटी शॉर्टेज जो है वो हो जाती है जब कंपनी जो है उसके पास जो है वो कैश जो है रेडिली अवेलेबल कैश जो है वो ना हो, जिससे वो अपनी मोस्ट अर्जेंट नीड्स जो है उनको पूरा कर सके। तो ये सारा आपका टॉपिक था डीमोनेटाइजेशन के बारे में। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।